हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है जनगणना। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसे बड़े आराम से और अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है, जनगणना देश की सभी लोगों की गिनती और जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है। जनगणना क्या है? जनगणना किसी देश में जितने लोग रहते हैं और उन लोगों के पास क्या क्या सुविधाएं हैं, कितनी इनकम है, कैसी ज़िंदगी जीते हैं, इन सभी सवालों के जवाब हमें जनगणना में मिलता है। दूसरा है, भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार होती है। हमारे देश की जो जनगणना होती है 10 साल में एक बार होती है। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। देश की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, ब्रिटिश के ज़माने में ही। लेकिन अभी जो 10 साल वाली जनगणना हो रही है, हर 10 साल पे एक बार जनगणना, वो 1881 में कराई गई थी पहली बार। यानी 1881 से जनगणना हर 10 साल पे की जाती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का कार्य सेंसस एक्ट 1948 के तहत किया जाता है। जनगणना का जो काम होता है उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनाए गए हैं जो 1948 के तहत है। जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जनगणना की जो जितने काम होते हैं उसकी हर डिटेल वो भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जनगणना 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 में भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। 121.08 करोड़। 2011 में साक्षरता दर 74.04 थी। साक्षरता दर 74.04 थी, यानी महिला और पुरुष दोनों मिलाकर। 2011 में लिंगानुपात 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष थे, यानी 1000 पुरुष 943 महिलाएं थी। अगला है, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी प्रति 1 किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते थे, 382 लोग रहते थे। जनगणना से सरकार को योजनाएं बनाने में मदद मिलती है कि हमारे देश में लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए और कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें पहले मिल चुकी है। ये जानकारी उन्हें जब मिलती है तो उसके अनुसार वो योजनाएं बनाते हैं। हमारे देश में 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी, इसलिए आप जितने जनगणना के डेटा देख रहे होंगे वो आपको 2011 के दिखेंगे। जनगणना के आंकड़े विकास कार्यों की योजना बनाने में उपयोग होते हैं। जनगणना से शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति का पता चलता है कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने परसेंट, और कितने परसेंट लोग अस्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ हैं, उन्हें कौन कौन सी सरकार की सुविधाएं मिल पा रही है और कौन कौन से नहीं मिल पा रही है। जनगणना से संसाधनों का सही वितरण संभव हो पाता है। जनगणना में उम्र, लिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। व्यवसाय की। जनगणना में उम्र, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, लोग कौन सा काम करते हैं, उनकी उम्र कितनी है, कितनी पढ़ाई उन्होंने की है, वो पुरुष है या स्त्री है, कितनी उम्र के लोगों की परसेंटेज क्या है, यंग कितने हैं और ओल्ड कितने हैं, बच्चे कितने हैं, नवजात कितने हैं, इसकी एक्यूरेट जानकारी मिल पाती है। जनगणना की जानकारी गोपनीय रखी जाती है। इसकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। ये जानकारी उजागर नहीं की जाती है। बस सरकार को सिर्फ योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करते हैं।
अगली जनगणना 2027 में प्रस्तावित की जाएगी। जो अगली जनगणना होगी वो 2027 में होगी। 2027 की जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी। 2027 की जो जनगणना होगी और डिजिटल माध्यम से आप देख पाएंगे कि जो जनगणना अधिकारी आपके घर पे आएंगे उनके पास उनका खुद का मोबाइल फ़ोन होगा या टैब होगा, जिससे वो पूरी डिटेल को एक ही बार रिकॉर्ड करेंगे, बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2027 में स्वयं ऑनलाइन जानकारी भरने की सुविधा होगी। जनगणना को अंग्रेजी में सेंसस कहते हैं। जनगणना करने वाले कर्मचारी को इन्यूमरेटर कहा जाता है। जो कर्मचारी आपके घर पे आएंगे उन्हें इन्यूमरेटर कहा जाता है। जनगणना किसी देश के विकास का दर्पण मानी जाती है कि उस देश में कितना काम हुआ है, इसलिए जनगणना को उस देश का दर्पण कहा जाता है। जनगणना के बाद अब हम पढ़ेंगे डेट वाइज जीके, यानी इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स 2026 के। स्टार्ट करते हैं जनवरी महीने से। जनवरी महीने में 1 जनवरी मंथ, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्या होता है ब्रेल डे? मतलब जो लोग अंधे होते हैं उनके शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की जाती है। उनकी राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, वो कौन कौन से उनके काम करने हैं, कैसे उन्हें ट्रेनिंग देनी है, इन सभी बातों पे चर्चा की जाती है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। कौन सा डे? वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म उसी दिन हुआ था। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 14 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अच्छे से याद करना इसे। ये सारे बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, सबके लिए उपयोगी है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। आप वोटर्स की राइट को समझ पाएंगे कि आपका क्या राइट्स है और आपके एक वोट का कितना पावर है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। आप जानते हैं कि इसी दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था देश में। उसके बाद फरवरी का महीना, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड्स डे। वेटलैंड्स डे। कौन सा डे? वेटलैंड्स डे। वेटलैंड डे क्या होता है? वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड्स को हिंदी में रामसर कहते हैं, रामसर साइट। ये दलदल वाली जगह है जहाँ पे पानी वर्षों से पानी है और वो जगह जो है वो दलदल है, गीला है। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एक टाइप का ये इकोसिस्टम होता है जो ऑल लिविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सरवाइव करते रहते हैं, उन सब का घर होता है। इसलिए इसे बचाने के लिए हम लोग हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। कौन सा डे? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर डे। कौन सा डे? इंटरनेशनल मदर डे। मदर लैंग्वेज डे। कौन सा? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। सीवी रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए जाता है, इसलिए इस दिन हम लोग 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। मार्च, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कौन सा डे? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे। कौन सा डे? इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कौन सा डे? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। कौन सा डे? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। और क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन
ऑफ रेशियल, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल, यानी रेशियल रेशियल मतलब कौन सा डे था? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, किसी व्यक्ति को उसके रंग, उसके क्षेत्र या उसकी जाति, उसकी भाषा के आधार पर उसके साथ भेदभाव न करना, इस तरह के भेदभाव को ख़त्म करना को हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डे। इसको हटाना है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, कौन सा डे? वर्ल्ड वाटर डे। हमें पानी क्यों बचाना चाहिए और कैसे बचाना चाहिए, उसके अवेयरनेस के लिए 22 अप्रैल का महीना आ गया। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, कौन सा डे? नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय नाविक दिवस हो गया। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, कौन सा डे? वर्ल्ड हेल्थ डे। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, कौन सा जयंती? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। उसके बाद है 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, कौन सा डे? वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज। 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को अर्थ डे, अर्थ डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे। अब आते हैं मई के महीने में हम लोग। 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, कौन सा डे? इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे। दुनिया में प्रेस को कितना फ्रीडम मिला है या कितने फ्रीडम से वो काम करते हैं, ये अवेयरनेस के लिए। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, कौन सा डे? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 मई को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे, कौन सा डे? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, कौन सा डे? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। किस दिन? 11 मई को। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अलग अलग कल्चर्स के लोग जो हैं उनके लिए 21 मई को कल्चरल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 31 मई वर्ल्ड नो टबैको डे, मतलब 31 मई को नो तंबाकू दिवस मनाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए कि तंबाकू खाने से क्या हानि होती है। मई के बाद अब है जून का महीना। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कौन सा डे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे, कौन सा डे? वर्ल्ड ओशियन डे। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे। मतलब बच्चों का जो मजदूरी है, चाइल्ड लेबर, बचपन की मजदूरी, उसके अगेंस्ट में वो मजदूरी नहीं होनी चाहिए। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, रक्तदान दिवस। 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, कौन सा डे है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे, कौन सा डे? इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। उसके बाद है जुलाई का महीना, कौन सा महीना? जुलाई। 1 जुलाई को है नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय इनके जन्मदिन पे। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे, कौन सा डे? वर्ल्ड जूनोज डे, वर्ल्ड जूनोजेस डे क्या होता है? जो बीमारी जानवरों से लोगों में फैलती है उस बीमारी को जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिसीज। इसके अवेयरनेस के लिए ये कैंपेन चलाया जाता है और हम लोग हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाते हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे
दुनिया की कितनी जनसंख्या हो गई, जनसंख्या ग्रोथ, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। उसके बाद है 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस। आज 26 जुलाई के दिन हमारे देश ने, भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय हासिल की थी। अगस्त 6 अगस्त हिरोशिमा डे। कौन सा डे? हिरोशिमा डे। आप जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? यूएस ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त को पहला बम गिराया था और फिर 9 अगस्त को सेकेंड बम गिराया था। दोनों परमाणु बम। दुनिया में पहली बार परमाणु बम 6 अगस्त को, फिर दूसरी बार 9 अगस्त को गिराया गया है किसी देश के ऊपर। 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स क्विट इंडिया डे। कौन सा डे? क्विट इंडिया डे। 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे मतलब हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था 1942 में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उसी के संदर्भ में 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे मनाया जाता है। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। कौन सा डे? इंटरनेशनल यूथ डे। और 12 जनवरी था इंडियन नेशनल यूथ डे, राष्ट्र नेशनल वाला था और ये इंटरनेशनल है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। कौन सा डे? इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। कौन सा डे? नेशनल स्पोर्ट्स डे। मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है 29 अगस्त को। उनकी याद में हर साल 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। उसके बाद सितंबर 5 सितंबर को टीचर्स डे। कौन सा डे? टीचर्स डे। उस दिन क्या होता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था 5 सितंबर को, उनकी जयंती थी 5 सितंबर को, क्योंकि वो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे मनाया जाता है 5 सितंबर को। वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, जो कि 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे देश के पहले, और बाद में 1962 से 67 तक वो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया और उनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था, 1888 को हुआ था। इसीलिए उनकी याद में हम लोग हर साल टीचर्स डे मनाते हैं। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। कौन सा डे? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस, याद रखना 14 सितंबर हिंदी दिवस। 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सा डे? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। कब? 15 सितंबर। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। कौन सा डे? वर्ल्ड ओजोन डे। कितने तारीख को? 16 सितंबर। और 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। आप शांति का प्रतीक देख सकते हैं, कबूतर, सफ़ेद कबूतर। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। शांति तो खूब फैला रहा है दुनिया में, देख ही पा रहे हैं। कम से कम हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाकर संतुष्ट तो कर लें अपने आप को। उसके बाद है अक्टूबर। कौन सा महीना? अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जयंती और इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 सितंबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। इससे पहले क्या पढ़े थे आप? टीचर्स डे, वो इंडिया के लिए। और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे। और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। कौन सा डे? वर्ल्ड फूड डे। और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे। कौन सा डे? यूनाइटेड नेशन डे। और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म था। क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था 31 अक्टूबर। इसलिए उनकी याद में हम लोग हर साल नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं उनके सम्मान में। उसके बाद है अगला महीना नवंबर। 9 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनिज्म डे। कौन सा डे? इसको वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी कहा जाता है। 14 नवंबर को चिल्ड्रेंस डे। हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती तो चिल्ड्रेंस डे मनाया जाता है। और इसी दिन नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। क्या चीज़? नेशनल मिल्क डे। लेकिन उतना याद नहीं रखा जाता लोगों द्वारा। लेकिन 14 नवंबर को पंडित नेहरू जी का जन्मदिन याद जरूर रहता है। उसके बाद है 17 नवंबर नेशनल जर्नलिज्म डे। कौन सा डे? नेशनल जर्नलिज्म डे। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे। कौन सा डे? कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस। कौन सा दिवस? संविधान दिवस। 26 नवंबर 1930 को 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाते हैं। 30 नवंबर फ्लैग डे। कौन सा डे? फ्लैग डे। उसके बाद हम आते हैं दिसंबर। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। कौन सा डे? 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुलामों का यानी गुलामी का जो रूल था वो खात्मा होना चाहिए। अब कोई किसी को ना ही खरीद सकता है ना ही बेच सकता है। ये नियम हटाने की बात की जा रही है। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लोग जो डिसेबल हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए मनाया जाता है। और इंडियन नेवी डे। कौन सा डे? इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। कौन सा डे? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और 10 दिसंबर को ह्यूमन्स राइट डे। कौन सा डे? ह्यूमन्स राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। और 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 सितंबर को। चलिए यहीं तक रहता है आज हमारा ये क्लास। फिर हम आपसे मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, स्टैटिक जी के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे फॉलो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सारे लोगों का फ़ायदा मिल सके, सारे लोगों को, सारे बच्चों को, और हमारे साथ कंटिन्यू बने रह सकें। धन्यवाद।